नमस्कार दोस्तों, पॉलिनोमियल्स के फोर्थ लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी बुक से लिए हुए हैं। आज के वीडियो में हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने पॉलिनोमियल्स के ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें मैंने पॉलिनोमियल से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को समझाया है। आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को भी जाकर देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपके स्क्रीन के ऊपर रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कुछ फॉर्मूले नज़र आ रहे होंगे। मैं चाहता हूँ आप लोग इन फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इन फॉर्मूले की ज़रूरत क्वेश्चन सॉल्व करने में पड़ेगी। इस स्क्रीन में रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के भी फॉर्मूले हैं। आप चाहें तो इन्हें भी याद कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। तो हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। हमें इन चारों ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के सबसे पहले जीरोज फाइंड करने हैं और हमें इन जीरोज के रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। मतलब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा इजगल टू माइनस बी बाई ए वेरीफाई करना है और अल्फ़ा डॉट बीटा इजगल टू सी बाई ए भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करना होगा। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको इसके जीरोस को फाइंड करने के लिए आपको इसे फैक्टराइज करना होगा, और फैक्टराइज करने का तरीका मैंने बताया था। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि एफ एक्स इजगल टू ज़ीरो पुट कर देते हैं, क्योंकि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऐसे नंबर होते हैं जिनको इस पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। तो एफ एक्स इजगल टू ज़ीरो, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इजगल टू ज़ीरो। अब हम लोग ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए और माइनस करने पर 2 आ जाए। हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए और माइनस करने पर 2 आ जाए। ये साइन बताता है उन दो नंबर्स को माइनस करना है कि प्लस करना है। क्योंकि यहाँ माइनस का साइन दिया है, इसलिए उन दोनों नंबर्स को माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 2। तो मुझे मालूम है ऐसे दो नंबर्स होते हैं 4 और 2। 4 और 2 को जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 4 और 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पहले एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे जो भी साइन हो माइनस, और इस 2 की जगह 4 माइनस 2 रखेंगे, 4 माइनस 2, और ये एक्स एज इट इज़, ये माइनस 8 भी एज इट इज़, इसमें नहीं कुछ बदलाव करना है। अब हम लोग पहले इसे ओपन करेंगे तो कैसा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इजगल टू 0। तो पहले दो टर्म में हमें दिख रहा है x कॉमन आ रहा है, तो हम लोग पहले x कॉमन लेंगे। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया है तो सिर्फ x बचेगा, बीच में माइनस, इस 4x से x कॉमन लिया है तो 4 बचेगा, फिर बीच में प्लस, इन दोनों टर्म में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो इस टर्म से अगर 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x, बीच में माइनस, इस टर्म से 8 कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा, 4 इजगल टू 0। याद रहे जो भी यहाँ पे बचता है वही यहाँ पे भी आता है। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों ही टर्म में x माइनस 4 कॉमन है, तो हम लोग x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा, इस टर्म से x माइनस 4 हटा लिया है तो सिर्फ x बचेगा, बीच में प्लस, इस टर्म से x माइनस 4 हटा लिया है तो क्या बचेगा, 2 इजगल टू 0। अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, x इजगल टू 4, यहाँ पे जो भी रहे जस्ट उसका उल्टा, माइनस 4 है तो प्लस 4, और ये प्लस 2 है तो माइनस 2, और यही हमारा जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये दोनों नंबर जीरोज ऑफ द
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। आप लोग इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मैं वो तरीका इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको ये दो नंबर फाइंड करने में दिक्कत हो। तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं जिसका नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहता है कि x इजल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि हर बार हो सकता है आप लोग ये नंबर फाइंड ना कर पाएँ। अगर आप ये फाइंड नहीं कर पाएंगे तो फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। और याद रहे ये फॉर्मूला सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही लिए यूज़ होता है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम लोग पहले इसे जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे। जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ से a का वैल्यू होगा 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का ये कुछ नहीं है मतलब 1। b का वैल्यू होगा -2 क्योंकि x का ये -2 लिखा हुआ है, और c का वैल्यू होगा -8। अब हम लोग क्या करेंगे, इस a b c की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x इजल टू माइनस बी मतलब -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर का मतलब -2 का स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग -2 का स्क्वायर, बीच में माइनस 4ac मतलब क्या, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई -8। तो 4 मल्टीप्लाई बाई -8 हो जाएगा क्योंकि 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, डिवाइडेड बाई 2a। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +2 प्लस माइनस रूट में -2 का स्क्वायर 4 -4 मल्टीप्लाई बाई -8 32 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 + 32 करने पे आएगा 36, और स्क्वायर रूट ऑफ 36 हम लोग जानते हैं 6 होता है, तो इसकी जगह हम लोग 6 लिख देंगे। आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो 2 + -6/2 है, तो एक बार प्लस लेंगे 2 + 6/2, और एक बार माइनस लेंगे 2 - 6/2। 2 + 6/2 करने पे आएगा 8/2। 2 - 6 करने पे आएगा -4/2। 2 4 ज़ा 8, इसलिए 4 आएगा यहाँ पे। 2 2 ज़ा 4 दैट इज़ -2। तो ध्यान से देखिए x का वही वैल्यू आया था जो हमने इस मेथड से निकाला था 4 और -2, और यहाँ से भी वही आया है। तो अगर आपको इस तरीके से फैक्टराइज करके रूट्स को निकालना नहीं आता है तो आप लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आंसर 100% आएगा। अब क्योंकि हमने जीरोज़ को फाइंड कर लिया है जो कि आए थे 4 और -2, अब हम लोग इनके रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। दैट इज़ हम लोग वेरीफाई करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा करने पे -b/a आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी हमने निकाला था कि a का वैल्यू था 1, b का वैल्यू था -2 और c का वैल्यू था -8। तो हम लोग पहले इस फॉर्मूले को वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा बीटा क्या होता था, रूट्स होते थे या जीरोज़ होते थे। जीरोज़ हमारे आए हैं 4 और -2, तो इस अल्फ़ा की जगह 4 रख देंगे, प्लस बीटा की जगह -2 क्योंकि रूट्स हमारे 4 और -2 थे, डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू माइनस b की जगह -2 या -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 क्योंकि a का वैल्यू 1 है। तो 4 - 2 करने पर कितना आएगा 2, माइनस माइनस प्लस 2, नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है तो इसको हटा देंगे। देखिए ध्यान से 2 = 2 आ गया, मतलब हमारा ये रिलेशन वेरीफाई हो गया है। अब हम लोग सेकंड रिलेशन वेरीफाई करेंगे। सेकंड रिलेशन क्या था, अल्फ़ा डॉट बीटा = c/a। अल्फ़ा क्या था 4, बीटा क्या था -2, c का वैल्यू क्या था -8 डिवाइडेड बाई 1, नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देंगे। ध्यान से देखिए 4 × 2 करने पे आता है -8, और इधर तो -8 है ही, यानी हमारा ये वाला भी फॉर्मूला वेरीफाई हो गया है। तो इसी तरीके से आपको बाकी 3 प्रॉब्लम्स में फॉर्मूलेस को वेरीफाई करना है और रूट्स निकालना है। तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके बाकी 3 क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर बता सकते हैं। तो इस बार हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है GS = 4s² - 4s + 1। तो हम लोगों को सबसे पहले इसके रूट्स को निकालना होगा। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, पहले GS को 0 को इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब
हम लोग जी एस की जगह 4s² माइनस 4s प्लस 1 लिखेंगे। तो लिख देते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1 इजगल टू 0। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को सिद्धाचार फॉर्मूले की मदद से ही सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आप लोग इसे कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नहीं पढ़ा है। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ लिया था तो आप लोग इसे बड़े आसानी से ही सॉल्व कर पाते। तो हम लोग पहले जनरल फॉर्म लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वो था क्या? ax² प्लस bx प्लस c इजगल टू 0, यही होता है। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल s है तो हम लोग x की जगह s रख देंगे, तो ये हो जाएगा as², bx की जगह bs प्लस c। अब ध्यान से देखिए, a का वैल्यू क्या होगा 4, b का वैल्यू क्या होगा -4 और c का वैल्यू क्या होगा 1। अब हम लोग सिद्धाचार फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या था? x इजगल टू था तो हम लोग s इजगल टू लिखेंगे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस b मतलब -4, तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर b² मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई c, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a का वैल्यू क्या है 4, तो a की जगह 4 रख देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या आएगा? s इजगल टू माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाई 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, यानी आएगा 4/8, क्योंकि प्लस माइनस 0 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है 0 लिखने का। तो ये आएगा इक्वल्स टू 1/2, यानी इस बार हमें एक ही 0 मिला और वो था 1/2। तो हम लोग इस 1/2 को एक और बार लिख देंगे। याद रहे, जब भी एक ही 0 मिले और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो हम लोग इसी को एक बार और रिपीट कर देंगे, यानी 1/2 और 1/2 लिख देंगे। तो यानी ये अल्फ़ा का वैल्यू हुआ और ये बीटा का। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इजगल टू -b/a होता है। हमें ये वेरीफाई भी करना होगा क्योंकि हमने रूट्स निकाल लिए हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या था 1/2, बीटा का भी वैल्यू क्या था 1/2, b का वैल्यू क्या था -4, ये जाएगा -4 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू क्या था 4, इसके जगह हमने 4 लिख दिया। अब बताइए 1/2 प्लस 1/2 करने पे आता था 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, 4/4 भी क्या आता है एक्चुअली 1 ही आता है। तो ध्यान से देखिए 1 इजगल टू 1 आ गया है, मतलब ये फॉर्मूला हमने वेरीफाई कर दिया है। अब हम लोग अल्फ़ा डॉट बीटा वाला फॉर्मूला वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा डॉट बीटा इजगल टू क्या था c/a। तो अल्फ़ा डॉट बीटा मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इजगल टू c का वैल्यू क्या था 1, इसकी जगह हमने 1 रख दिया। a का वैल्यू क्या था 4, तो a की जगह हमने 4 रख दिया। अब देख के बताइए 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 करने पे क्या 1/4 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो 1/4 इजगल टू 1/4 आ चुका है, मतलब ये वाला भी फॉर्मूला हमने वेरीफाई कर लिया है। अब हम लोग इस पॉलिनोमियल के जीरोस को निकालेंगे और फिर उनके बीच के रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, h(t) को 0 को इक्वल कर देते हैं। क्या हो जाएगा t² माइनस 15 इजगल टू 0। इस बार आपको सिद्धाचार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस -15 को बस उस साइड भेजिए, क्या जाता था d² इजगल टू 15। तो यहाँ से t का वैल्यू क्या आएगा √15, क्योंकि जब आप लोग इस 2 को उस साइड लेके जाते हैं तो रूट में बदल जाता है। अब आप लोग जानते हैं जो भी रूट की वैल्यू आती है वो प्लस माइनस में आती है, यानी इस बार t का वैल्यू क्या आएगा +√15 और एक बार -√15, क्योंकि √15 को आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा ही लिख दिया है, बस प्लस माइनस करके जीरोस को फाइंड कर दिया है। यानी यह हमने जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल को फाइंड कर लिया है, यानी ये अल्फ़ा की वैल्यू है और ये बीटा की। अब हम लोग रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। पहला रिलेशन क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा इजगल टू -b/a। तो उसके लिए हमें पहले b और a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले t² माइनस 15 इजगल टू h(t) दिया है, तो हम लोग जनरल फॉर्म लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और वो क्या था ax² प्लस bx प्लस c
लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल है वो टी के वेरिएबल में है, तो हम लोग इस एक्स की जगह टी रख देंगे, तो ये जाएगा ए टी स्क्वायर बी टी प्लस सी। अब ध्यान से देखिए, इस टी स्क्वायर के आगे ए और इस टी स्क्वायर के आगे 1 है, मतलब ए का वैल्यू क्या हुआ 1। अब ध्यान से देखिए, इस पॉलिनोमियल में कहीं भी टी नहीं है, इस पॉलिनोमियल में कहीं भी टी नहीं है, इसका मतलब बी का वैल्यू क्या हुआ होगा 0 हुआ होगा। ठीक है, जब भी अगर टी नहीं रहेगा इस पॉलिनोमियल में तो मतलब बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू हमें तो दिख ही रहा होगा -15 है। तो हम लोग वेरीफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा इजल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू क्या था √15, बीटा का वैल्यू क्या था -√15 इजल टू माइनस बी का वैल्यू क्या था 0 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू क्या था 1। तो √15 माइनस √15 क्या जाएगा 0, -0/1 0 आएगा, 0 इजल टू 0 आ गया, मतलब ये फॉर्मूला वेरीफाई हमने कर दिया है। अब हम लोग अल्फ़ा डॉट बीटा वाला फॉर्मूला वेरीफाई करेंगे, वो क्या था अल्फ़ा डॉट बीटा इजल टू सी बाई ए। तो अल्फ़ा 15 आया था रूट, बीटा -√15 आया था इजल टू सी की वैल्यू क्या थी -15 और ए की वैल्यू क्या थी 1, इसलिए हमने 1 रख दिया। अब ध्यान से देख के बताइए, अगर मैं √15 और -√15 को मल्टीप्लाई करूँ तो रूट हट जाएगा, सिर्फ -15 बचेगा इजल टू -15। तो ये भी इक्वल है, इसका मतलब ये फॉर्मूला भी वेरीफाई हो गया है। तो फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का आपके लिए होमवर्क है। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसके जीरोस को कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product respectively of the zeros are given. Also find the zeros of the polynomial. तो हमें यहाँ पे दो पेयर ऑफ नंबर्स गिवन है। जो पहला नंबर है किसी भी पेयर में वो सम ऑफ जीरोस को बता रहा है, और जो दूसरा पेयर है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को बता रहा है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और फिर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें जो पहला पेयर गिवन है वो है -8/3 और 4/3। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो जीरोज़ रहें अल्फ़ा और बीटा, तो हम लोग इन दो जीरो की मदद से कैसे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना सकते हैं। तो उसके लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो था gx इजगल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये फॉर्मूला था। हमें प्रॉब्लम ये है कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है जो पहला नंबर है वो एक्चुअली सम ऑफ ज़ीरो है, मतलब पहला नंबर एक्चुअली अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 8/3, और क्वेश्चन में बोला है जो सेकंड नंबर है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फ़ा डॉट बीटा का वैल्यू है 4/3। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा, gx इजगल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब -8/3, यहाँ पे -8/3 रख दिया मैंने, यहाँ पे x प्लस अल्फ़ा बीटा मतलब 4/3, क्या जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8/3 x प्लस 4/3, ये आगे ब्रैकेट लगा दीजिए, ये जाएगा gx। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया है। अब हम लोग इसके जीरोस को फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, gx को 0 के इक्वल कर देते थे। तो क्या जाएगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 8/3 x प्लस 4/3 इजल टू 0। तो अब क्या होगा, इस k को हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि ये k जब 0 के नीचे जाएगा तो 0 ही बन जाएगा, तो इसे हम लोग हटा सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे चाहें तो सीधाचार फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सब चीज़ों को नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो हम लोग सीधाचार फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो उसके लिए पहले हम लोग जनरल फॉर्म लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजल टू 0। यहाँ से ए का वैल्यू क्या आएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे 1 है,
बी का वैल्यू क्या आएगा 8/3, सी का वैल्यू क्या आएगा 4/3। तो सिद्धाचार फॉर्मूला क्या था, x इजल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो माइनस बी मतलब -8/3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8/3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ए मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई सी मतलब 4/3 होल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए का वैल्यू 1। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, x इजल टू -8/3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8/3 का स्क्वायर मतलब 64/9 माइनस 4 × 16 डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 2 -8/3 हो जाएगा प्लस माइनस एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 9, ऊपर हो जाएगा 64 माइनस 16 3 ज़ा 48 क्या जाएगा -8/3 प्लस माइनस रूट में 64 माइनस 48 करेंगे तो आएगा 16/9 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मैं भूल गया, डिवाइडेड बाई 2 होगा, डिवाइडेड बाई 2 -8/3 प्लस माइनस 16 में से 4 बाहर आएगा, 9 में से 3 होल डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो एक बार हम लोग प्लस के साथ लेंगे यानी -8/3 प्लस 4/3 होल डिवाइडेड बाई 2 कॉमा -8/3 और एक बार माइनस साइन लेंगे -4/3 होल डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों को ऊपर ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों में नीचे वाला सेम, नीचे वाला जो पार्ट है वो सेम है, नीचे 3 आ जाएगा, -8 + 4 क्या आएगा -4 होल डिवाइडेड बाई 2 कॉमा, फिर इसी तरह हम लोग नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 -8 - 4 -12 होल डिवाइडेड बाई 2 तो क्या जाएगा -4 बाई ये 3 नीचे आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, -12 बाई ये 3 नीचे आ जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ चाहे तो हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 × 4 2 × 3 = 6 6 × 1 = 6 6 × 2 = 12। तो रूट्स आया -2/3 और -2। ये हमारा x का वैल्यू है, मतलब जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो है -2/3 और -2। यही हमारा आंसर है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में जो नंबर्स हमें गिवन है वो हैं 4 और 3, यानी सम ऑफ जीरोस 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 है। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है और अल्फ़ा डॉट बीटा का वैल्यू 3 है। तो हमें पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होगा। उसका फॉर्मूला क्या था, gx = kx² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, k हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 4 दिया है यानी सम ऑफ रूट 4 दिया है तो जगह -4x प्लस अल्फ़ा बीटा 3 दिया है तो इसकी जगह हम लोग 3 रख देंगे। तो ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया है। अब हमें क्या करना था, इसके जीरोस को फाइंड करना था। तो वो कैसे करेंगे, gx = पहले 0 रख देंगे तो क्या जाएगा kx² माइनस 4x प्लस 3 = 0 हो जाएगा क्योंकि gx की वैल्यू kx² माइनस 4x प्लस 3 है। अब ये k जब 0 के नीचे आएगा तो ख़त्म हो जाएगा, यानी हमें फाइनली मिलेगा क्या, x² माइनस 4x प्लस 3 = 0। आप लोग चाहें तो इसे सिद्धाचार फॉर्मूला की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना होगा, वो है ax² माइनस प्लस bx प्लस c = 0। कंपेयर करिए, a का वैल्यू क्या आएगा 1, b का वैल्यू क्या आएगा -4 और c का वैल्यू क्या आएगा 3। अब हम लोग सिद्धाचार फॉर्मूला जानते हैं, वो था x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a। तो x = क्या आ जाएगा -b मतलब -4 प्लस माइनस -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई a क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई c क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2a। a क्या था 1, a की जगह हमने 1 रख दिया।
तो x क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस रूट में -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 बाई 2। 16 माइनस 12 करने पर क्या आएगा 4, इसकी जगह हम लोग 4 लिख सकते हैं। तो √4 क्या आता था 2, तो 4 प्लस माइनस बाई 2 इक्वल टू बाई 2। तो x का वैल्यू एक बार प्लस के साथ लिखेंगे 4 प्लस 2 बाई 2 और एक बार माइनस के साथ 4 माइनस 2 बाई 2, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन है। तो 4 प्लस 2 करने पे आएगा 6, 4 माइनस 2 करने पे आएगा 2। तो यानी x की वैल्यू आएगी एक बार 3 और एक बार 1। तो हमने जीरोस को भी फाइंड कर लिया और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बना लिया है। सिमिलरली आप लोग चाहें तो थर्ड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए और उसके जीरोस को भी बताइए। तो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय यूजिंग 2 नंबर्स गिवन बिलो। तो इस बार हमें सिर्फ 2 नंबर दिए हैं जिनकी मदद से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। पिछली बार क्या था कि उन दोनों नंबर्स में पहला नंबर सम ऑफ जीरोस था और सेकंड नंबर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं कहा है कि पहला नंबर सम ऑफ जीरो है और दूसरा नंबर प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। बस उसने बोला है कि हमें इन दोनों नंबर्स की मदद से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो पहला नंबर है 3 और 1। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन, पहला नंबर है 3 और 1। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी 2 नंबर दिए हों तो उनकी मदद से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बना देते हैं, gx इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा वो 2 नंबर्स होते थे, x प्लस अल्फ़ा बीटा। पिछले क्वेश्चन में था कि ये दोनों नंबर्स में से जो पहला नंबर था वो सम ऑफ जीरो था और दूसरा नंबर था प्रोडक्ट ऑफ जीरो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि ये सम ऑफ जीरो है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो। उसने बस ये कहा है कि ये दोनों बस एक नंबर्स हैं। मतलब हमें इस बार सिर्फ अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू गिवन है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3 और बीटा की वैल्यू है 1। पिछली बार क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन था और अल्फ़ा डॉट बीटा गिवन था, लेकिन इस बार सिर्फ अल्फ़ा और बीटा गिवन है। तो हम लोग बस पुट कर देंगे gx इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 3 प्लस 1 दैट इज़ 4x प्लस अल्फ़ा बीटा मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज़ 3। यही हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, हमें वो 2 नंबर्स गिवन है 7,3। फिर से वही काम करेंगे, gx इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 7 प्लस 3 दैट इज़ 10। ये एक्स एज इट इज़ प्लस अल्फ़ा बीटा मतलब 7 3 ज़ा 21। यही हमारा आंसर है। तो आप लोग चाहें तो इसी तरह थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और थर्ड पार्ट्स को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर बताइए। तो फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसका मतलब बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 जिसके पास 2 जीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा। तो अगर हम लोग किसी तरह अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर लें तो हम लोग 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कैलकुलेट कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे अल्फ़ा और बीटा। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमें अगर इसके जीरोज़ को फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो अगर हम लोग किसी तरह x की वैल्यूज़ को फाइंड कर लें तो हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल गई तो हम लोग 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग पहले जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू क्या है -5, सी का वैल्यू क्या है 4। अब हम लोग सीधा चार फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस -5
प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर दैट इज़ 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ए सी, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए का वैल्यू क्या था 1, तो क्या हो जाएगा एक्स इजिकल टू माइनस माइनस प्लस दैट इज़ 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 4 4 जा 16 बाई 2, तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस 25 में से 16 घटाइए तो कितना आएगा 9 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या जाएगा 5 प्लस माइनस 3 बाई 2, क्योंकि √9 की वैल्यू 3 होती है। अब हम लोग सेपरेट करके लिखेंगे, मतलब 5 प्लस 3 बाई 2 और 5 माइनस 3 बाई 2, 5 प्लस 3 करने पे आएगा 8, 5 माइनस 3 करने पे आएगा 2, तो 2 4 जा 8 होता है, तो इसकी जगह मैं सीधे 4 लिख दूँ। 2 2 जा 2 1 जा 2 होता है, इसकी जगह सीधे मैं 1 लिख दूँ। यानी हमें x की वैल्यू मिली 4,1, मतलब 4,1 क्या है जीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के। यानी क्वेश्चन में दे रखा था अल्फ़ा और बीटा जीरोज़ हैं, तो हमें यानी अल्फ़ा की वैल्यू मालूम चली 4 और बीटा की वैल्यू मालूम चली 1, तो हमें कैलकुलेट क्या करना था 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कैलकुलेट करना था, तो हम लोग बस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। 1 बाई अल्फ़ा का वैल्यू 4 प्लस 1 बाई बीटा मतलब 1 बाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 बाई 4 प्लस 1 माइनस 2 4 जा 8, क्या जाएगा 1 बाई 4 माइनस 7, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा -27/4। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके फाइंड कर सकते हैं। यानी हमें 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मालूम चली -27/4। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी वाई इज इक्वल टू 5y² माइनस 7y प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही सिमिलर है, तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आइए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फिर से वही करना है कि पहले हम लोग जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके जीरोज़ को फाइंड करेंगे। तो जैसे ही जीरोज़ को फाइंड करेंगे तो हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिली तो हम लोग 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमें पॉलिनोमियल गिवन है पी वाई इज इक्वल टू 5y² माइनस 7y प्लस 1। तो हम लोग पहले पी वाई को जीरो के इक्वल करेंगे ताकि हमें जीरोज़ मिल जाए। पी वाई की वैल्यू क्या है 5y² माइनस 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, तो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स तो है नहीं वेरिएबल में, y है वेरिएबल की जगह, तो ये क्या जाएगा ay² प्लस by प्लस सी। तो a का वैल्यू क्या हुआ 5, b का वैल्यू क्या हुआ -7, c का वैल्यू क्या हुआ 1। अब हम लोग सीधा चार फॉर्मूला लगाएंगे, क्या था y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। तो y का वैल्यू क्या जाएगा माइनस b का वैल्यू -7, तो ब्रैकेट लगा दीजिए -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 5, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1, किसी का वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि a का वैल्यू 5 है। अब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, y का वैल्यू आएगा माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस 5 4 जा 20 होल डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10। तो y इक्वल टू क्या आएगा 7 प्लस माइनस 29 होल डिवाइडेड बाई 10। तो आप लोग इस √29 को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसे ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। यानी y के दो वैल्यू आए, वो थे 7 प्लस √29 बाई 10, एक बार माइनस लिखेंगे 7 माइनस √29 बाई 10। यानी हमने अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लिया जो कि इतना बड़ा नंबर है, बीटा का वैल्यू निकाल लिया जो कि इतना बड़ा नंबर है। तो आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये पार्ट मिटाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें और भी फर्दर कैलकुलेशन करने हैं। क्योंकि हमने अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया है, तो अब हम लोग 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा फाइंड करेंगे। तो 1 बाई अल्फ़ा मतलब 1 बाई दिस नंबर 7 प्लस √29 बाई 10 प्लस
1 बाई बीटा मतलब दिस नंबर 7 माइनस रूट 29/10। ये 10 कूद के ऊपर चल जाएगा, सिमिलरली ये 10 भी कूद के ऊपर चल जाएगा, तो क्या जाएगा 10/7 प्लस रूट 29 प्लस 10/7 माइनस रूट 29। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, इस चीज़ को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्या जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस रूट 29, बीच में प्लस, यहाँ पे प्लस है। इस चीज़ को इस 10 में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या जाएगा 10 7 प्लस रूट 29 होल डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर लिखने के लिए क्या करते हैं, इस नंबर को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 29 का स्क्वायर। तब हम लोग इससे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 10 7 जा 70 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई रूट 29, तो हो जाएगा 10 रूट 29, बीच में प्लस 10 7 जा 70 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई रूट 29, तो 10 रूट 29 होल डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर मतलब 49, बीच में माइनस रूट 29 का स्क्वायर मतलब 29। तो ये 10 रूट 29 और ये 10 रूट 29 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 140 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 29 दैट इज़ 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 7 जा 14, यानी हमारे पास फाइनल मिला 7, यानी 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू आई 7। और ये तभी हम लोग कैलकुलेट कर पाए हैं जब हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज फाइंड की है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ़ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9। इस बार इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में k आया है, और फिर क्वेश्चन में एक कंडीशन लगाया है कि कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास दो जीरो हैं। ऑब्वियस सी बात है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास टोटल 2 जीरो होंगे, उनमें से एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है। मतलब अगर एक जीरो x है तो दूसरा जीरो क्या होगा, माइनस एक्स। या हम लोग कहें एक जीरो अल्फ़ा है तो दूसरा जीरो क्या होगा, माइनस अल्फ़ा। यही क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है वो है एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9, और हमें जो कंडीशन गिवन है कि अगर अल्फ़ा और बीटा आर 2 जीरोज़, तो मान लेते हैं ये 2 जीरोज़ हैं, तो क्वेश्चन में गिवन है अल्फ़ा इज इक्वल टू है माइनस बीटा। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं बीटा इज इक्वल टू है माइनस अल्फ़ा। तो हमें इस के की वैल्यू को फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, और अल्फ़ा डॉट बीटा सी बाई ए के। तो आप देख के बताइए कि अगर 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 है, तो अगर हम इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो a का वैल्यू आएगा 4, b का वैल्यू आएगा माइनस 8k, c का वैल्यू आएगा माइनस 9। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन का फ़ायदा उठाएंगे। तो बीटा की जगह हम लोग चाहें तो माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का वैल्यू क्या था, माइनस 8k, यहाँ लिख देंगे माइनस 8k डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू क्या था 4, तो ए की जगह हमने 4 रख दिया है। अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 0 होता है, माइनस माइनस प्लस 8k बाई 4 हो जाएगा। ये 4 इस 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 8, इस 8 को चाहें तो हम लोग इस 0 के नीचे लिख सकते हैं, तो के रिजल्ट क्या जाएगा 0। यही हमारा आंसर है। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ़ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ टी इज इक्वल टू के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कह रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एफ टी इज इक्वल टू के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k, जिसका जो सम ऑफ जीरो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के इक्वल है। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है अल्फ़ा बीटा के। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि सम ऑफ जीरो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के।
मतलब इसका मतलब है मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इजल टू अल्फ़ा बीटा है। तो हमें के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है एफ टी इजल टू के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k। ये चीज़ हमें गिवन है। अगर हम लोग इसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से कंपेयर करें, एक्चुअली ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, हमने एक्स की जगह बस टी रख दिया है। तो ए का वैल्यू ध्यान से देखिए क्या आएगा, के आएगा, क्योंकि इस टी स्क्वायर का आगे के है और इस टी स्क्वायर का आगे ए है, मतलब ए का वैल्यू के है। बी का वैल्यू क्या आएगा 2, क्योंकि इस टी के आगे बी है और इस टी के आगे 2 है। सी का वैल्यू क्या आएगा 3 के आएगा। ध्यान से देखिए सी इजल टू क्या है 3 के है। अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा दैट इज सम ऑफ जीरो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू के है, और अल्फा बीटा किसका इक्वल होता है सी बाई ए के। सी का वैल्यू 3k है और ए का वैल्यू क्या है के है। तो के से के कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 3। तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह इस इक्वेशन में -2/k रख देंगे। ध्यान से देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने -2/k रख दिया है इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा की जगह हमने 3 रख दिया है। तो इस के को अगर हम लोग इधर मल्टीप्लाई करने के जाएगा -2 = 3k, और इस 3 को हम लोग चाहें तो 2 के नीचे ला सकते हैं। तो k का वैल्यू क्या होगा -2/3, और यही हमारा k का वैल्यू है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो सम ऑफ जीरो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के इक्वल है। तो हमने इसी कंडीशन का फ़ायदा उठा के पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला, फिर अल्फ़ा बीटा निकाला और पुट कर दिया। जैसे ही पुट किया तो हमें के की वैल्यू मिल गई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स को जानेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।